ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें रूबरू किया, आपस में मिलाया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर भलाई के रूप में हम सबों के साथ करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि एक बार फिर से हम मिलकर परमेश्वर के सुंदर वचनों को जो गहरे हैं, गूढ़ हैं और सचमुच इंसानों की समझ के परे हैं, वो सुनने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें एकत्रित किया कि ताकि हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज जो वचन वो परमेश्वर के द्वारा उनके दास जो हमारे लिए लेकर आए हैं वो हम सुने और सभी वचनों के द्वारा हम आशीषित हों। आइए हम अपने बीच में परमेश्वर के दास पास्टर प्रताप प्रेम सैमुअल को बुलाते हैं कि वो हमारे बीच में परमेश्वर के सुंदर वचनों को रखें और वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें और सुनने वाले सभी बहुतायत की आशीष पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम पहाड़ से कहो समुद्र में जाके गिर जा तो वो गिर सकता है। आज हम देखेंगे क्या ये हम कर सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हाँ तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए उस परमेश्वर के वचन में जीने का प्रयास करें। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबको मिलाया। और यदि परमेश्वर ने हम सबों को जिंदों की जमीन पे जीवित रखा है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आज हमारे कान सुन रहे हैं और हमारी आंखें देख रही हैं, तो निश्चित हमारे सुनने में और देखने में परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर की योजना है। इसलिए आइए आज हम कुछ ऐसा देखें, आज हम कुछ ऐसा सुने, आज हम कुछ ऐसा जाने जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। यदि आप मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय और 22-23 वचन पढ़ें, और यदि मत्ती की इंजील उसका 17 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ें, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। जी हाँ, आपने सुना, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो तुम यदि पहाड़ से कहो कि समुद्र में जाके पड़ जा, तो समुद्र में जाके गिर जाएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और निस्संदेह तुम्हारे लिए कोई बात असंभव ना होगी। और मत्ती में आपने सुना, यदि तुम पहाड़ से कहो कि तू यहाँ से सरक जा, तो वो सरक जाएगा, और तुम्हारी बातें कभी खाली ना होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज बहुत जरूरत है कि जरा सा राई के दाने के बराबर विश्वास तो हो। परमेश्वर तो कहता है, परमेश्वर का वचन तो कह ही रहा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, तो पहाड़ कुछ से कहो समुद्र में जाके गिर जा, और अगर सरकने को कहो तो सरक सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जरा सा विश्वास तो हो, ये जरा सा विश्वास बहुत जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस बड़े पहाड़ को सरकाने के लिए बहुत बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है, जरा से विश्वास की जरूरत है। पर सवाल यह है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुतों ने इस वचन के ऊपर बहुत मनन किया है, चिंतन किया है, पर न जाने कितनों की समझ खुली और कितने लोग समझ पाए। प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप भी अपने हृदय को, अपने कानों को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और जाने परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन तो कह ही रहे, यदि हम समुद्र को न सरका सके तो कम से कम हम पहाड़ को तो सरकाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भले समुद्र ना सरके, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कम से कम हम पहाड़ तो सरका ही सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और यदि आपने पहाड़ों को सरका दिया तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने कभी सोचा क्या होगा? कभी हमने सोचा है या कभी हमने कोशिश की है कि कभी पहाड़ों को सरका के तो देख लें? अगर वचन कहता है तो कोई तो सत्य होगा, कोई तो सत्य की तथाकथित कोई सत्य निकल के तो आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कह ही रहा है, पर हमने शायद इतना सा जरा सा विश्वास न किया हो सकता है हमने कभी प्रयत्न भी ना किया हो, क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारा मन कहता है, हमारी मानसिकता कहती है, हमारी सोच, हमारा ज्ञान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रियो, पर यदि परमेश्वर की दृष्टि से सोचे, यदि परमेश्वर के वचनों को आत्मा की नजर से सोचे और आत्मा की नजर से जाने, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम ये कर सकते हो, हम ये कर सकते हैं। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हम पहाड़ को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन कहता पहाड़ से तुम कहो समुद्र में जाके पड़ जा तो पड़ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कभी तुमने सोचा है, यदि तुम परमेश्वर के नाम से राई के दाने के बराबर विश्वास करके कहोगे पहाड़ को कि समुद्र में जाके पड़ जा, तो न जाने पहाड़ों से कितने बहते हुए मीठे पानी के झरने आके समुद्र में गिर जाएंगे। कभी तुमने सोचा है? कितने झरने, कितने सोते जो पहाड़ों में हैं, फूट के निकल के आएंगे। प्रियो, क्या कभी आपने सोचा है? परमेश्वर का धन्यवाद, यदि तुम पहाड़ों से कहोगे समुद्र में जाके गिर जा, पड़ जा तो पड़ जाएगा। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा इन पहाड़ों में कितने झरने हैं,
इन पहाड़ों में कितने सोते हैं, जितने वो पहाड़ों के ऊपर से बहने वाले झरने कितने सोते हैं, वो भी समुद्र में आके गिर जाएंगे। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो कब का ये समुद्र का खारा कब का मीठा हो जाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि तुम खारे को मीठा कर सकते हो यदि राई के दाने के बराबर विश्वास हो। न जाने कितने मीठे पानी के झरने और सोते समुद्र में आके अपने आप पड़ने लग जाएंगे। जरा सा विश्वास करो, खारा मीठा हो सकता है। न जाने कितने लोग जीवन आज भी खारा है, हाँ, स्वाद के लिए नहीं, जीवन में खरखराश है, जीवन में मीठापन नहीं है। यदि जरा सा विश्वास करते तो खारा मीठा हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। न जाने कितने लोग वो मीठा पानी पी चुके होते, कितने लोगों की प्यास बुझ गई होती। समुद्र में इतना पानी तो है पर पीने योग्य नहीं है, लेकिन तुम जरा सा विश्वास रखते और सब पहाड़ों से कहते समुद्र में आके पड़ जा, तो न जाने कितने झरने कितने सोते। आप यकीन न करोगे, इतने हजारों सोते, हजारों झरने मीठे पानी के उस समुद्र में आके गिर जाते, पड़ जाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो खारा मीठा हो जाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे अंदर जरा सा विश्वास चाहिए। परमेश्वर कहते हैं इसको, हाँ, इस काम को करने के लिए जरा से विश्वास की जरूरत है। राई के दाने के बराबर विश्वास की जरूरत है। खारा मीठा हो सकता है प्रियो। आज हमें खारा मीठा करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनों ने कोशिश की है, बहुतों ने उपदेश दिए, बहुतों ने व्याख्यान दिए, बहुतों ने इस वचन पे बड़ी बड़ी बातें की है, पर कितने लोग हैं जिन्होंने खारे को मीठा करने की कोशिश की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्य है वे लोग जो खारे को मीठा कर पाए हैं। धन्य है वे लोग जो प्यास को बुझाने योग्य जल हासिल कर पाए हैं और जीवन जल का सोता होके बदल गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन का भेद है। परमेश्वर कहता है हमें खारे को मीठा करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, हमें खारे को मीठा करना है। अरे जरा सा विश्वास करके पहाड़ों से कहो कि आके समुद्र में पड़ जा। सारे झरने, सारे सोते परमेश्वर का धन्यवाद हो, बह बह के आ जाते, खारे को मीठा कर देते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस समुद्र में कोई नाविक, कभी उस जहाज में बैठा व्यक्ति कोई पानी को ना तरसता। कितने लोग बिहर में पानी के लिए तरस के मृत्यु हो जाती पर मीठा ना मिलता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज ये संसार भी एक ऐसा बड़ा बिहड़ है, एक ऐसा बंजर है, एक ऐसी बेजान जगह है जहां पे मीठा पानी नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों ने राई के दाने के बराबर विश्वास किया है। हमें खारे को मीठा करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस पहाड़ को गिराया है, इस पहाड़ को पढ़ने के लिए कहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको सरकाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अब बहुत ही अल्पसंख्यक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और असंख्य लोग हैं जिन्होंने कभी इसको किया ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए, बहुत बड़े बड़े उपदेशक हुए, बहुत बड़े बड़े प्रचारक हो गए, बहुत बड़े बड़े विचारवंत हो गए, बहुत बड़े फिलोसोफर्स भी हुए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस पहाड़ को सरकाया है। बहुतों ने तो पवित्र शास्त्रों के ऊपर न जाने कितनी किताबें लिख दी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस पहाड़ को सरकाया है, इस पहाड़ को समुद्र में पड़ने के लिए कहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर इतने लोगों ने, अगर यदि हम इतने ही विद्वान हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो आज हमारी समझ खुलनी होगी, हमारी समझ को खुलना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और खारे को मीठा करना होगा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। न जाने अब तक कितने लोगों ने यीशु मेरा मीठा पानी है, कितने लोगों ने उस मीठे पानी को पी करके जीवन पा लिया होता। पर हम में बहुत उपदेशक है, सब कुछ है, विद्वान है, बुद्धिवत्ता है, लेकिन बात जरा सी है। बात जरा से राई के दाने के बराबर की है, लेकिन बात जरा से राई के दाने के बराबर विश्वास की है। बस हम
इतना सा ना कर पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही कारण है बहुत लोग उस यीशु नाम का मीठा पानी ना पी पाए। कारण यही है प्रिय परमेश्वर आपके साथ हो। हाँ, इस विश्वास की जरूरत है, जरा से विश्वास की जरूरत है। खारा मीठा हो सकता है। कितने झरने, हजारों झरने, हजारों सोते फूट के समुद्र में आके पड़ जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उन पहाड़ों से निकलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत ही क्वचित लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जिन्होंने इस पहाड़ को गिराया है, इस पहाड़ को समुद्र में पड़ने के लिए कहा है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस पहाड़ को सरकाया है। सरकाना होगा इस पहाड़ को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास के साथ आदेश देना होगा कि समुद्र में आके पड़ जा। वचन बहुत ही मीठा है प्रियो। यदि आपने जरा सा विश्वास नहीं पाया, यदि आपने इस जीवन में इस जरा से विश्वास को नहीं पाया, यदि आप खारे को मीठा नहीं कर पाए, तो ये जान लेना इस जरा से विश्वास को दोबारा पाने में जन्मों जन्म लग जाएंगे। यदि इस जीवन में आपने इस विश्वास को नहीं पाया, जरा से विश्वास को नहीं पाया, राई के दाने के बराबर के विश्वास को यदि आपने इस जीवन में नहीं पाया, तो याद रखना जन्मों जन्म लग जाएंगे दोबारा उस विश्वास तक पहुंचने में। तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे, बहुत फासले हो जाएंगे। और विश्वास का तो मतलब ही है दूरियां, फासले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए इस जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद हो, जीते जी परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस विश्वास को पाना होगा, वरना दोबारा जन्मों जन्म भी तुम लगा दो, हो सके तो तुम्हारे विचारों के अनुसार, तो भी तुम इस विश्वास तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए प्रभु इस जीवन में मेरे और आपके लिए एक सुंदर और गहरी बात कह गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र महिमा की गुप्त रहस्य को बता गया है। यदि आपने राई के दाने के बराबर भी ना पाया, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे फासले हाँ उस विश्वास के कर्ता से कितने दूर हो जाएंगे तुम नहीं जान पाओगे। ये प्रभु यीशु की कृपा का कारण है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम विश्वास के करीब हैं। ये प्रभु यीशु की विश्वास का ही कारण है कि आज हम विश्वास के करीब हैं। प्रभु यीशु यदि नहीं होते तो आज हम विश्वास से बहुत दूर होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के विश्वास और कृपा के कारण आज हम विश्वास के करीब हैं। ये फासले बढ़ने न देना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहीं तो जन्मों जन्म लग जाएंगे। इस राई के दाने के बराबर विश्वास को पाने के लिए तुम नहीं पा पाओगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये फासले मिटा दो। परमेश्वर का वचन कहता है सरका दो ये पहाड़। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, गिरा दो ये पहाड़। प्रभु का धन्यवाद हो, कहां? समुद्र में गिरा दो, होने दो खारे को मीठा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुतों के जीवन की प्यास बुझ जाएगी। बहुत लोग यीशु रूपी जीवन जल पी पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितनों का उद्धार हो जाएगा। और ये इस उद्धार की वजह कौन हो जाएगा? तुम्हारा जरा सा विश्वास। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा जरा सा राई के दाने के बराबर विश्वास। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास का तो अर्थ ही है करीब आना, और अविश्वास का मतलब है दूर से दूर हो जाना, फासले हो जाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। करीब आ जाओ, फासले मत बढ़ाओ, दूरियां मत बढ़ाओ, इतना भी दूर न चले जाओ कि लौट के आना मुश्किल हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी जरा से विश्वास के कारण परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये संसार तुम में से निकलने लगता है और परमेश्वर की पहल तुम्हारे अंदर होने लगती है। तो यदि जरा सा विश्वास तुम्हारा हो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये संसार तुमसे छूटने लगेगा। परमेश्वर में तुम्हारी शुरुआत होने लगेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर तुम्हारे भीतर पहल करने लगेगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो इस पहाड़ को तो गिराना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पहाड़ को तो सरकाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है कि राई के दाने के बराबर विश्वास हो। हाँ, जरूरी है इस पहाड़ को सरकाना, जरूरी है कि ये पहाड़ पड़ जाए, जरूरी है ये पहाड़ गिर जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पहाड़ कौन से हैं? आप बहुत लोगों ने न जाने कैसे कैसे अनुमान लगा रखे हैं इस वचन के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है
है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पहाड़ से कहो समुद्र में जाके गिर जा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पहाड़ों को जानना होगा। फिर कहता हूं इन पहाड़ों को समझना होगा। इन पहाड़ों को समझे बिना हम इन पहाड़ों को नहीं गिरा सकते। ये पहाड़ कौन से हैं आज हमारे बीच में? प्रभु का धन्यवाद हो। जरा से विश्वास से हमको ये गिराना है। ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। इस पहाड़ को तुम बहुत बड़ा ना समझो। तुम्हारा जरा सा विश्वास इस पहाड़ से बड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पहाड़ कौन से हैं? ये पहाड़ वो हैं जो समुद्र के बीच में बर्फीले ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। हाँ प्रियो, ये समुद्र के वो बर्फीले पहाड़ हैं जो दूर से दिखाई नहीं देते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ये तुम्हारे विश्वास से ज्यादा बड़े नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहते हैं तुम्हारा जरा सा विश्वास बड़े पहाड़ को गिरा सकता है। प्रियो, ये समुद्र के बीच में ये बर्फ के सफेद दिखने वाले बड़े बड़े पहाड़, इनको समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें इन्हें समुद्र में गिराना होगा। ये समुद्र में ही खड़े हैं, इन्हें गिराना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये दूर से दिखाई नहीं देते, ये जीवन में दिखाई नहीं देते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी कारण कितने लोग के उद्धार का जहाज इन पहाड़ों से टकरा के टूट गया है। कितने लोग के उद्धार की नाव इन बर्फीले पहाड़ों से टकरा के डूब गई है। कितने लोग न जाने इसमें डूब के नाश हो गए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पहाड़ दिखने में बड़े शुभ्र हैं, बड़े सफेद हैं, बड़े बर्फीले हैं और दूर से तुम्हें दिखाई ना देंगे। लेकिन याद रखना तुम्हारा राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए। ये बड़ा पहाड़ गिर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सफेद दिखने वाले पहाड़ हमारे ही भीतर मौजूद हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन्हीं पहाड़ों को गिराना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत जरूरी है कि पहाड़ों को गिरा दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इनको सरकाना है, बड़े ध्यान से सरकाना है। इस राई के दाने के बराबर विश्वास करके इस पहाड़ को सरकाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये राई के दाने के बराबर का विश्वास क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिससे पहाड़ सरक जाएंगे, जिससे पहाड़ गिर जाएंगे, ये राई के दाने के बराबर विश्वास। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यानी परमेश्वर का धन्यवाद हो। यानी कि अहंकार से मुक्ति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अहंकार का पहाड़ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। राई के दाने के बराबर से विश्वास के द्वारा बड़ा पहाड़ गिर सकता है। ये सफेद दिखने वाले पहाड़ हमारे भीतर छुपे हैं। ये अहंकार के पहाड़ हैं। इन्हीं अहंकारों की वजह से कितने धर्मियों की नाव डूब गई है। कितनों के बड़े उद्धार के जहाज टूट गए हैं। कितने लोग डूब गए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जरूरी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, विश्वास करना है। राई के दाने के बराबर विश्वास करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पहाड़ को गिराना है, इस पहाड़ को सरकाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, ये दूसरा कोई पहाड़ नहीं है। हमारे बीच में अहंकार का पहाड़ है। ये दिखने में बड़ा सफेद लगता है, बड़ा शुभ्र लगता है, बड़ा ऊंचा सा लगता है, देखने में बड़ा मन भावन लगता है। प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है राई के दाने के बराबर विश्वास करो, ये पहाड़ गिर जाएगा। ये सफेद बर्फीले पहाड़ ये अहंकार के पहाड़ है। इन्हीं को गिराना है। ये पड़ जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सरक जाएंगे। आपने देखा होगा ये बर्फीले पहाड़ हमेशा समुद्र के बीच में हिलते रहते हैं, सरकते रहते हैं अपने आप, लेकिन अब हमें सरकाना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत, मैंने कहा ना, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस पहाड़ को सरकाया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इन पहाड़ों को गिराया है। परमेश्वर का वचन कहता है इस पहाड़ को गिराना जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन्हीं पहाड़ों ने तुम्हारा संबंध परमेश्वर से तोड़ रखा है। इन्हीं पहाड़ों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर रखा है और यही कारण है परमेश्वर चाहते हैं ये बड़े पहाड़ गिर जाएं। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये पहाड़ सरक जाएं, क्योंकि इन्होंने तुम्हें परमेश्वर से अलग करके तोड़ रखा है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम्हारे साथ संबंध बनाया जाए। परमेश्वर चाहते हैं हमारे साथ परमेश्वर का संबंध हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन तुम इन पहाड़ों को गिरा दोगे उस दिन परमेश्वर तुम्हें दिखाई देने लगेगा। उस दिन तुम्हारे लिए परमेश्वर के द्वार खुल जाएंगे। अभी परमेश्वर के द्वार खुले नजर नहीं आते।
हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वार खुले नजर नहीं आते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जिस दिन तुमने इस पहाड़ को गिरा दिया, जिस दिन तुमने इस सफेद दिखने वाले अहंकार के पहाड़ को जरा से विश्वास से गिरा दिया, याद रखना उस दिन परमेश्वर का द्वार खुल जाएगा। उस दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन तुम परमेश्वर को रूबरू देख पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्य है वे लोग जिन्होंने जरा सा विश्वास किया और बड़े पहाड़ को गिरा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्य है वे लोग जिन्होंने इस पहाड़ को समुद्र में डुबो दिया और उसके बाद उनके पास डुबोने के लिए कुछ बाकी न रहेगा। वो ऐसे लोग जिन्होंने समुद्र में पहाड़ को डुबा दिया है, ऐसे लोग कभी डूबने वाले नहीं है। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से तर जाने वाले लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करो और तुम तर जाओ। ऐसे ही कोई तर नहीं जाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूं ही किसी का जीवन तर नहीं जाता, जीवन उसी का तरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने पहाड़ को डुबोया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने राई के दाने के बराबर विश्वास करके बर्फ के बड़े बर्फीले सफेद दिखने वाले पहाड़ को जिसने डुबोया है। यह बड़ा अहंकार है प्रियो। इस अहंकार के परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस अहंकार के पहाड़ को बहुत ही कम लोग हैं, विरले लोग हैं जिन्होंने डुबाया। आज तो हमारे भीतर न जाने कितने प्रकार के अहंकार हैं। धार्मिकता का भी अहंकार हमारे अंदर है। हमारे अंदर तो न जाने कितनी पदवियों का अहंकार है, न जाने कितनी प्रतिष्ठाओं का अहंकार है, न जाने हमारे भीतर कितने मय का अहंकार छुपा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत कम लोग हैं ऐसे संत और भक्त, बहुत ही कम लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने इस अहंकार के पहाड़ को सरकाया है, अपने जीवन से अलग सरकाया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस अहंकार के बड़े पहाड़ को डुबो दिया है। ऐसे लोगों का जीवन कभी डूबता नहीं है। ऐसे लोग तो खुदा में तरे हुए लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तर गए लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिस दिन तुम इस अहंकार के पहाड़ को गिरा दोगे, जिस दिन तुम्हारे जीवन से ये अहंकार का पहाड़ गिर जाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन ये संसार तुम्हें तुच्छ सा लगेगा। उस दिन ये संसार अपने आप तुम्हारे अंदर से छूट जाएगा। अब तक ये संसार ने तुम्हें जकड़ रखा है। अब तक ये हमें इस संसार ने जकड़ के रखा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, अभी तक राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं हुआ, वरना ये अहंकार का पहाड़ कब का गिर जाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, गिराना होगा। जिन्होंने नहीं गिराया ऐसे लोग कभी तरने वाले नहीं है। चाहे तुम कितनी ऊंची बातें कर लो, चाहे हम कितनी बड़ी बातें कर ले, हम तरने वाले लोग नहीं है। वो धार में हम तर नहीं पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तरता वही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने बड़े अहंकार के पहाड़ को समुद्र में डुबो दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बर्फ का बड़ा समुद्र में दिखने वाला बड़ा पहाड़, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस दिन तुम डुबो दोगे ये भाप बन के उड़ जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस समुद्र में दिखाई भी न देगा, हमेशा के लिए लोप हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, भाप बन के उड़ जाएगा। अहंकार की हैसियत क्या है? अहंकार है ही क्या? अहंकार अंधकार के सिवा और क्या है? अहंकार तो अंधेरा ही है, एक गहरा अंधेरा है। अहंकार का अपना अस्तित्व है क्या? अहंकार का अप्रिय अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम कहो जरा सा विश्वास, राई के दाने के बराबर का विश्वास रखो और पहाड़ से कहो, कहकर तो देखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, गिर जाएगा, सरक जाएगा। हमने इस वचन का सार ही कुछ अलग लगा रखा है। हमने इस वचन का अर्थ ही कुछ अलग लगा रखा है। जब आपके ऊपर संसार की कोई मुसीबत पड़ती है तो आप प्रार्थना करते हो, प्रभु ये मुसीबत हटा। तूने कहा ना विश्वास से कहो पहाड़ सरक जाएगा। तुम अपने जीवन में इस संसार की मुसीबत को
पहाड़ समझते हो, पहाड़ बाहर नहीं है प्रियो। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये पहाड़ संसार में नहीं है, ये पहाड़ जो है आपके भीतर है, अहंकार का पहाड़ है, हमारे भीतर है, ये अहंकार का पहाड़ है, इसे गिराना होगा। जिस दिन ये अहंकार का पहाड़ गिर जाएगा, आप अपने आप को देखोगे, आपका जीवन प्रखर हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा, रोशनी आपके अंदर से दिखने लगेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बड़ा नाम, ये बड़ापन, ये बड़े पदाधिकार, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लगता है? हाँ, तुम्हें लगता है यही दुनिया है, तुम्हें लगता है यही संसार है, ये संसार नहीं है, ये एक दिन डूब जाने वाली बात है, एक दिन भाप होके गिर नष्ट हो जाने वाली बात है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये अहंकार का पहाड़, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसको डुबोना होगा। तुम्हें लगता है इस बड़ेपन के अलावा, बड़े धन के अलावा, बड़ी प्रशिक्षा के अलावा इसके आगे दुनिया में और कुछ नहीं है, सब फीका लगता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कभी तुमने बर्फ को चख के देखा? बर्फ का कोई स्वाद है? बर्फ का स्वाद भी फीका है। अहंकार का स्वाद हमेशा फीका है, बेस्वाद है वो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु चाहते हैं कि तुम इस पहाड़ को गिराओ, परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पहाड़ को गिरा दें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, राई के दाने के बराबर विश्वास करो। बहुत बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है। ये अहंकार का पहाड़ कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं रखता, तुम्हारे जरा से विश्वास के सामने अहंकार का पहाड़ कोई बड़ी हैसियत नहीं रखता, पर जरा सा तो चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जरा सा तो विश्वास होना ही चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही कारण है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तक हम सका ही नहीं पाए, जरा सा विश्वास नहीं कर पाए। हमको संसार के ऊपर बहुत भरोसा है, हमको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम ये पहाड़ सरकाने में आज तक असफल रहे हैं। असफल तो क्या रहे हैं, हमने कभी कोशिश ही नहीं की, हमें तो पता ही नहीं है। हमारी बुद्धि को तो केवल बाहरी बातें समझ में आती है, हमें लगता है ये बड़ा पत्थर समुद्र में गिरेगा कैसे। तुम्हें पता ही नहीं, ये पहाड़ तो अहंकार का पहाड़ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर कोई, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई ऐसा पहाड़ भी होता जिस पे हरियाली होती, तो न जाने कितने झरने फूट के बह करके नीचे आ जाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और खारे को मीठा कर देते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जरा सा विश्वास करके देखो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पदार्पण कर लेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में पदार्पण कर लेंगे। जरा सा विश्वास करके देखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तैयार हो जाओ, हाँ, इस पहाड़ को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। अपने भीतर के इस अहंकार के पहाड़ को मिटाने के लिए तैयारी करनी होगी प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग इसके लिए तैयार नहीं है, बहुत लोगों का मन आज भी इस पहाड़ को गिराने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उनके लिए अपने जीवन का बड़ापन बड़ा मायने रखता है। बहुत कम लोग हैं, पर प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तैयार होना होगा इस पहाड़ को गिराने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बर्फीले पहाड़ को मिटाने के लिए एक तैयारी की जरूरत है, और वो तैयारी बहुत बड़ी नहीं, जरा से विश्वास की तैयारी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और मैं आपसे फिर कहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस पर ये पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये भाप बन के उड़ जाएगा। ये बर्फ का पहाड़, ये बड़ा बर्फीला पहाड़, ये व्हाइट कॉलर की जिंदगी, हाँ, ये सफेद पहाड़ हमारे अहंकार नहीं तो और क्या है, अपना मैं, अपनी खुदी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन तुम गिरा दोगे, ये लोप हो जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएंगे, समुद्र में गिरते ही नाश हो जाएंगे। गिर जाने दो, इनकी जगह समुद्र में ही है। तुम्हारे अहंकार, ये जन समुद्र, ये पृथ्वी के ऊपर, ये संसार के ऊपर जो मनुष्य प्रजाति है, इस जन समुद्र में ही, इसी में ही इसको गिर जाने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये भाप बन के उड़ जाएगा, दोबारा कभी ना दिखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बचेगा क्या? केवल तुम बच जाओगे। अभी केवल हम नहीं है, हमारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन ये अहंकार का पहाड़ जरा से विश्वास से गिर जाओगे, तो केवल तुम बचोगे।
केवल हम बचेंगे, केवल उस परमेश्वर का स्वरूप बचेगा जो उसने हमें बनाया है। वो ईश्वरी स्वरूप केवल हमारा रह जाएगा, क्योंकि जो बाहर से आया था, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो बाहर से आया हुआ अहंकार जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो निकल जाएगा। केवल आप रह जाओगे, केवल आप बचे रह जाओगे और केवल वो स्वरूप रह जाएगा जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गिराना होगा राई के दाने के बराबर, जरा सा विश्वास तो करना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम्हारा अहंकार तुम्हें कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम्हारा अहंकार तुमसे कहता है कि तू सबसे अलग है। हाँ, हम सबसे अलग हैं और यही बात तुम्हारे जीवन को दुखी और तुम्हारे जीवन को छलनी बना देती है। तुम्हें लगता तुम सबसे अलग हो और यही तो एक अहंकार का मात्र विचार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो ये विचार तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम केवल वही स्वरूप हो जाओगे जो परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, सचमुच में प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात को तो जानना होगा, इस बात को तो समझना होगा कि परमेश्वर की महिमा कैसी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अपने आप को परमेश्वर की सत्ता को मत खो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने अपने जीवन से इस अहंकार के पहाड़ों को नहीं गिराया वो अपने स्वरूप को और अपनी सत्ता को खो चुके हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मत खो अपने स्वरूप और सत्ता को जो परमेश्वर स्वरूप है, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की सत्ता है। तुम अपने अंदर से उस सत्ता को मत खो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम शून्य हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसे शून्य हो जाओ कि तुम्हारे अपने शून्य होने का भी कोई हिसाब ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारा जीवन चारों तरफ से केवल शून्य ही शून्य रह जाए, जैसे कि मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय 39 वचन में लिखा है। वचन कहता है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हाँ प्रियो, खोना होगा अपने आप को, शून्य हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई हिसाब न रखो अपना कोई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे शून्य हो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारा हिसाब खुदा रखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे अपने आप को खो दो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर में ऐसे गुम हो जाओ, ऐसे खो जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम शून्य भी ना रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर तुम्हारा हिसाब रखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोगों ने आज अपने जीवन में इन अहंकार के पहाड़ों को ऐसा अपने अंदर पूज के रखा है, ऐसे अपने भीतर भक्ति स्थान बना के रखा है, अपने अहंकार को छोड़ना नहीं मांगते। सुबह आंख खुली तो अहंकार शुरू, नींद में सपनों में अहंकार ही अहंकार। मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं, मैं सबसे अलग। यही बात जीवन को दुखी कर देती है। यही बात जीवन का झंझट है। प्रभु का धन्यवाद हो। यही बात तुम्हारे जीवन में न जाने कितने झंझट पैदा कर देती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन पहाड़ों के ऊपर मत पूजा करो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन पहाड़ों को अपने हृदय में मत पूजो। इन पहाड़ों को अपनी उपासना न बनाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोगों ने अपने अहंकारों के पहाड़ पे अपने मंदिरों को बना रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिन रात अपने ही अहंकार को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने ही अहंकार की दुहाई देते रहते हैं, जबकि हमें परमेश्वर की दुहाई देनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, सच्चाई तो यही है, बहुतों ने जरा सा विश्वास राई के दाने के बराबर भी ना किया और पहाड़ को कभी गिरा ना पाए, और उन्हीं पहाड़ों को अपना न जाने उपासना स्थान, भक्ति स्थान बना दिया। अपने अहंकार में जीने में बड़ा घमंड महसूस करते हैं। गिरा दो। जिस पल, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस पल तुम जरा से विश्वास से इस पहाड़ को गिरा दोगे, तुम जान लोगे उस दिन तुम स्वतः दिखोगे इस अहंकार के पहाड़ के ऊपर जो तुमने मंदिर बनाया हुआ था वो भी गिर के ढह गया है, वो भी टूट जाएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम बन जाओगे जो परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे बनाया है। हम बन जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वचन में तो लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक उसका
4 अध्याय और 20 और 21 वचन यदि आप पढ़ें तो वहां लिखा है, वचन कहता है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और न यरूशलेम में। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सांवरी स्त्री प्रभु यीशु से कुएं पर मिली और कुएं पर आके क्या कहती है कि हे रब्बी, हे गुरु, है ना, इस पहाड़ों के ऊपर हमारे बाप दादा बड़ी उपासना क्या करते थे। प्रभु यीशु ने कहा, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे उपासना की जाए, ये वो स्थान नहीं है जहाँ पे भक्ति की जाए, ये वो स्थान नहीं है जहाँ पे जो स्थान पूजनीय हो, जो प्रार्थनीय हो, ये स्थान वो नहीं है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, वो स्थान तो यरूशलेम है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी हमारा जीवन उसी सांवरी स्त्री के समान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी भी सोच यही थी कि हमारे बाप दादा पहाड़ों को पूजते हैं, पहाड़ों पे मंदिर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वहीं पे उनकी उपासना है। ये अहंकार है। ये पहाड़ कौन सा है? ये अहंकार का पहाड़ है। जरा उस सांवरी स्त्री के, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके भीतर दबे हुए अहंकार को तो देखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे अंदर भी बड़े अहंकार के पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के ऊपर भक्ति नहीं हो सकती। इन पहाड़ों के ऊपर कोई पूजन नहीं हो सकता। इन पहाड़ों के ऊपर कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। इन पहाड़ों के ऊपर कोई उपासना नहीं हो सकती। इन पहाड़ों के ऊपर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारा ठहरना भी व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बहुत लोग तो सुविधाएं, है ना, और सुख मांगने को प्रार्थना समझते हैं। सुविधाएं और सुख मांगना कोई प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अहंकार के पहाड़ों पे से कोई प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती। जिनके भीतर अहंकार के बड़े पहाड़ हैं, उनकी प्रार्थना केवल सुख और सुविधा मांगने में लगी रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन प्रार्थना को तो मूल अर्थ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कुछ परमेश्वर ने कृपा की है, हम उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा रखे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन अहंकार के पहाड़ों को गिराना होगा। वो सांवरी स्त्री, वो पापिनी स्त्री जिसके 6 पति थे, वो कहती हमारे बाप दादा पहाड़ों पे उपासना करते थे, पहाड़ों पे उनका भक्ति स्थान है, पहाड़ों पे उनका पूजन स्थान है, पहाड़ों पे उनके मंदिर है। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहा यह गलत है। आज भी हम अपने जीवन में अहंकारों के पहाड़ को पूज रहे हैं, अहंकारों की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अहंकारों के मंदिर हमने बना रखे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या आज हमारी अवस्था उस सांवरी स्त्री से नहीं, उस पापी स्त्री से नहीं, जो कुएं पे जल लेने आई थी, जिसको प्रभु यीशु ने कहा था जा अपने पति को बुला कर ला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गिरा दो इस पहाड़ को। आज गिराना होगा इन पहाड़ों को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस अहंकार के पहाड़ को गिराना ही होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने आपसे कहा ना, बहुत धर्मी लोग हुए, बड़े विद्वान हुए, कितनी किताबें लिख दी, कितने उपदेश, कितने प्रचारक हो गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई तो इस बात समझने वाली है, बहुत विरले लोग हैं जिन्होंने इस पहाड़ को गिराया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने इस पहाड़ को गिरा दिया है, जिन्होंने अपने भीतर के इस अहंकार के पहाड़ को गिरा दिया है, उनके जीवन में एक महिमा आई। वो उसी अहंकार के पहाड़ को उन्होंने अपने पैरों तले कुचल के रख दिया है। उन्होंने अहंकार के पहाड़ को अपने पैरों के नीचे रख दिया है। जैसे कि यशायाह की पुस्तक उसका 52 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, सुने आप। वचन कहता है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। हाँ प्रियो, आपने ठीक सुना। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं उनके पांव क्या, पहाड़ों पे उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लेकर आते हैं। उनके अंदर शांति का सुसमाचार है, उनके अंदर कल्याण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके अंदर उद्धार के उपदेश हैं। उनके पांव बड़े सुंदर हैं पहाड़ों के ऊपर।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्य है वे लोग जिन्होंने इस अहंकार के पहाड़ को अपने पैरों तले रख दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पहाड़ पे चढ़ना और पहाड़ को अपने पैरों तले करना कोई आसान काम नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके पाँव बड़े सुहावने हैं। आपने उनके पाँवों को कभी देखा? न जाने कितनी धूल और मिट्टी लगी होगी, न जाने कितनी कांटों की खुरचन होगी, न जाने पत्थरों से पैर छिल गए होंगे, न जाने उनके पैरों में से खून बह रहा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके पैरों की खफलियां निकल गई होंगी। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुमने देखा नहीं होगा ध्यान से। वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वो कदम पहाड़ों पे, वो पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अरे तुम्हें तो वो पांव कभी हो सकता है, अगर परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें ऐसे पांव बड़े अजीब लगेंगे, क्योंकि वो पहाड़ों पे चल चल के उनमें खुरचन लग गई है, उनमें से खून भी बह रहा होगा, धूल और मिट्टी में भी सड़े होंगे, उनके खाल भी उधड़ गई होगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता सुहावने हैं वो कदम। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिन्होंने ऐसे पहाड़ों को अपने पैरों तले रोंद दिया और चोटी पर खड़े हैं, और चोटी पे खड़े होकर के परमेश्वर का धन्यवाद हो शुभ समाचार जिनके पास है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, जरा सा विश्वास चाहिए, राई के दाने के बराबर विश्वास चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन पहाड़ों को गिराना होगा, इन अहंकार के पहाड़ों को अपने पैरों तले रोंदना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जरा ऐसे लोगों के पैरों को देख के कभी घिन मत करना। हाँ, उनके पांव बड़े सुहावने हैं। हो सकता है वो देखने में तुम्हें दरिद्र से लगे, लेकिन तुम न जानोगे उनके पांव बड़े सुहावने हैं। तुम तो देखना उनकी दृष्टि। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम सुनना उनके मुख वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसमें कल्याण की बातें हैं, जिसमें शांति की बातें हैं, जिसमें शुभ समाचार की बातें हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। अगर संसार की नजर से ऐसे पांवों को तुम देखोगे तो तुम्हारा जीना करेगा, लेकिन उसकी नजर को देखना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे बहुत कम लोग हैं, इसलिए यदि आप उनकी नजर में नजर मिला के देखोगे तो तुम्हारी आंखों में भी सत्य की ज्योति चमक आएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य का उजाला तुम्हारे भीतर होने लगेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो, इसलिए देखना है उनकी नजर, सुनना है हाँ उनकी जुबान को। पिता परमेश्वर निहारना है उनके चेहरे को। देखो सत्य का तेज तुम्हें नजर आएगा, और ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहीं मिल जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसके पांव सुहावने हो, जिसके पांव पहाड़ों पे सुहावने हो, यदि ऐसा व्यक्ति तुम्हें कोई मिल जाए, सबसे पहले क्या करना? हाँ, रख लो ऐसे पैरों के ऊपर अपना सर, जिनके पैर में भले धूल लगी हो, खुरचन होगी, कांटों की खुरचन होगी, रक्त बह रहा होगा, लेकिन वो धन्य लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस पल ऐसे पांव पे अपना सर झुका दोगे, उस दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा। उस दिन तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा। उस दिन पहाड़ों के ऊपर, अहंकार के पहाड़ के ऊपर जो तुमने मंदिर बनाया था, एक पल में ढह के गिर जाएगा। तुम्हारे अंदर जरा से विश्वास की जरूरत है, जरा सी चिंगारी की जरूरत है, दिया जल जाएगा, ज्योति हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे सुहावने कदम की खोज करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे सुहावने पांव जहां तुम्हें मिल जाए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रख दो सारा अहंकार उतार के उनके चरणों में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा प्रभु यीशु ऐसा ही महिमामय परमेश्वर है। परमेश्वर धन्यवाद हो। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। वो पहाड़ों पे चढ़ता गया, कैलोरी की पहाड़ों पे चढ़ता गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका जिस्म लहूलुहान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके पैरों में घाव है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। न जाने कितने कोड़ों की खुरचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मेरा यीशु, उसने हमें करके दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है जरा सा विश्वास करो, राई के दाने के बराबर विश्वास करो, और पहाड़ से कहो सरक जाएगा,
कहो उससे, वो गिर जाएगा। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि आज से पहले आपको ये वचन समझ में नहीं आता होगा और आज से पहले आपको संसारिक दृष्टि से लगता होगा ये नामुमकिन है, तो आज आत्मा की नजर से आप सोचना शुरू कर दो। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हम सबको ये पहाड़ गिराना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, समुद्र में गिराना है ताकि वो भाप बन के उड़ जाए, दोबारा कभी दिखाई ना दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे भीतर रोशनी आने लग जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम सत्य को जान पाओगे। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रिय परमेश्वर का गहरा वचन यही कहता है, यदि तुम्हारा जरा सा विश्वास राई के दाने के बराबर भी यदि तुम विश्वास करो तो पहाड़ से कह दो समुद्र में जाके गिर जा, तो वो गिर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मुझे ना आपको ये संसार के पहाड़ गिराने के लिए नहीं भेजा है। यहाँ पे सुरंगें बन सकती हैं, यहाँ पे ये ट्रेनों की आवाजाही हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारी सुरंगें बनाई जा सकती हैं, तो इन पहाड़ों को नहीं गिराना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे भीतर छुपे बड़े अहंकार के पहाड़ को गिराना है, जो दिखने में तो बड़ा सफेद है, शुभ्र है, मानो समुद्र के बीच में बर्फीला पहाड़ है। प्रियो, तुम्हारी उद्धार की नाव कहीं इस अहंकार के पहाड़ से टकरा के टूट ना जाए। प्रियो, हमारे अहंकार के पहाड़ से प्रभु का धन्यवाद हो, कहीं हमारी नाव ना टकरा जाए। बच के रहना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहाड़ से बच के चलने में क्या सुविधा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहाड़ से बच के चलने में सुविधा है, तकलीफ हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन तो कहता है इन पहाड़ों से ही कह दो समुद्र में गिर जा, वो गिर जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, तुम्हारे विश्वास की सामर्थ ऐसे हिलोरे मारेगी कि समुद्र को, उस बड़े पहाड़ को सरका के किनारे कर देगी, तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, विश्वास करो। जरा सा विश्वास चाहिए, राई के दाने के बराबर विश्वास चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कर लो आज, समेट लो अपनी पूरी ताकत, समेट लो अपना पूरा विश्वास, ले आओ अपने सारे विश्वास को एक जगह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर वो राई के दाने के बराबर भी हो जाता है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज पहाड़ सरक जाएगा, आज तुम्हारे अहंकार के पहाड़ गिर जाएंगे। राई का दाना नहीं कहा है, राई के दाने के बराबर, तो कहीं गलत फिर ना हो जाना, फिर कोई गलती मत कर बैठना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, राई का दाना नहीं कहा, राई के दाने के बराबर। इसलिए समेट लो अपने सारे विश्वास को। आज तक जितना जीवन तुमने मसीहत में जिया है, वो सारे विश्वास को एक जगह एकजुट कर लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर वो राई के दाने बराबर भी अगर हो जाए तो आज हम सफल हो जाएंगे, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन ज्योतिर्मय प्रकाशमय हो जाएगा, जीवन के सारी उलझन, सारे झंझटों से परमेश्वर का धन्यवाद हो, उद्धार पालोगे, छुटकारा पालोगे। प्रिय परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी प्रभु यीशु की रूह आपके साथ हो, परमेश्वर के इस वचन की रूह तुम्हारे भीतर काम करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो और तुम उद्धार पाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबसे यही मेरा कहना है और यही मेरी दुआ है। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कि प्रभु ऐसी कुव्वत बख्श कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते विश्वास को, सारे विश्वास को निचोड़ के प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम राई के दाने के बराबर भी कर पाए तो हम जीत जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मुमकिन है। समेट लो विश्वास को और जीत जाओ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।